इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अपन लोगों ने जो कंपोनेंट बनाया था पर्सन कंपोनेंट उसको रीयूज करेंगे और किस तरीके से उसमें हम लोग डायनेमिक डेटा पास करेंगे और क्या होता है प्रॉप्स प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है रिएक्ट जेएस में, वो सारी चीज़ें अपन लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अभी अपन लोग चलते हैं स्क्रीन पे और स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पर्सन कंपोनेंट बनाया था। ठीक है, इस पर्सन कंपोनेंट को हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया था। ठीक है, अब ये एक मेरा कंपोनेंट, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको कोई रीयूज करना। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपल सा क्या करना है, इसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर दो। देखो कितना इजी होता है, इसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर दो। एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार तुम कॉल करो ये कॉल हो जाएगा। मतलब देखो कंपोनेंट किस तरीके से रीयूज हो रहा है। ठीक है, ये हाय दिस इज पैराग्राफ, हाय दिस इज पैराग्राफ, हाय दिस इज पैराग्राफ। मतलब सोचो, अब एक बार तुमने कंपोनेंट बनाया, उसको मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स तुम यूज कर रहे हो उसको। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि चलो इस कंपोनेंट को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, मतलब सिंपल सा कुछ लिखते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। माई नेम इज एक्स एंड माई एज इज, सपोज मैथ डॉट रैंडम दे देता हूँ कुछ, मैं वो करता हूँ, मतलब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ कि मेरा नाम एक्स है और मेरा कोई एक रैंडम नंबर जनरेट करे। ठीक है, अभी मैं करता हूँ, तो अभी देखो क्या हुआ, ये इसको रिफ्रेश हुआ, जैसे मैं सेव किया ऑटोमेटिक रिफ्रेश हुआ और यहाँ पे देखो मैथ डॉट रैंडम एज ए स्ट्रिंग को ही इसने कंसीडर किया है। अगर हम चाहते हैं कि मतलब कुछ एज ए स्ट्रिंग वो ना करे, डायनेमिक वे में अगर डेटा हमको चाहिए, तो हमको हमेशा इसको सिंगल करली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दो। ठीक है, सिंगल करली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दो। 3 बार कॉल हुआ है, 3 बार ऑटोमेटिक आएगा। देखो, और इसको चाहो तो आगे भी मतलब डेटा जनरेट करा 0 से 1 के बीच में, अगर तुम चाहो तो मैथ डॉट फ्लोर भी लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे मतलब इसमें कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। सपोज मैंने 30 मल्टीप्लाई किया ऐसा करके, और सपोज करो मैथ, इसके बाहर मैं मैथ डॉट फ्लोर कर देता हूँ। मैथ डॉट पता नहीं फ्लोर लेगा नहीं लेगा लेगा। ठीक है, अभी क्या होगा कि एक मतलब एग्जैक्ट इंटीजर देगा, डेसिमल नहीं देगा, ऐसा सोच लो। ठीक है, अ, इसके बाहर कर दो, सॉरी। ठीक है, अभी इसको सेव करते हैं। देखो, जितने बार इसको रिफ्रेश करोगे उतने बार मतलब देखो बदल बदल करके नंबर आएंगे तुम्हारे पास। देखो, तो भाई क्या है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुमको कोई भी चीज़ डायनेमिक वे में यूज़ करना है किसी कंपोनेंट में, ठीक है, तो हमेशा हम लोग को करली ब्रैकेट्स में यूज़ करना है। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मेरा नाम एक्स है, मेरा एज ये है, तुम लेकिन इसको तुम चाहते हो कि नहीं, मैं जब मैं बताऊं कि इसका क्या है, अभी तो हम लोगों ने रैंडम कर लिया, उसके लिए आप अपन लोगों को हम लोगों को डेटा भेजना पड़ेगा, करेक्ट। तो अपन लोगों को डेटा भेजना पड़ेगा, तो जहाँ भी ये कंपोनेंट कॉल हो रहा है पर्सन कंपोनेंट, हमको वहां से डेटा भेजना होगा। ठीक है, तो मेरा कंपोनेंट कहाँ पे कॉल हो रहा है, ऐप डॉट जेएस में कंपोनेंट कॉल हो रहा है। डेटा हम लोग कैसे भेजते हैं, जस्ट जहाँ पे कॉल कर रहे हैं वहीं पे हम लोग डेटा भेज देते हैं। नेम इक्वल टू सपोज मैंने दिया साहिर। ठीक है, और एज इक्वल टू मैंने दिया सपोज 28। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरा दूसरा कंपोनेंट है, मैं चाहता हूँ कि साई की जगह सपोज यहाँ पे मैं दिन कर दे देता हूँ। ठीक है, एज इसको 22, मतलब कुछ भी जिस हम लोग डेटा पास कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से नेम इजकल टू सपोज मैंने प्रशांत दिया एंड एज इजकल टू 24 फॉर एग्जाम्पल 25। ठीक है, अभी देखो, अभी ये मैंने यहाँ से डेटा पास किया, मतलब हम लोग को कुछ कुछ भी पास कर सकते हैं। अभी मैंने जैसे यहाँ पे डेटा पास किया, बाद में हम लोग के पास क्या हो सकता है कि मेरे पास फंक्शन कोई बनाएंगे, उस फंक्शन को मतलब ऑन चेंज इवेंट होगा, कुछ भी इवेंट होगा, वो इवेंट को सपोज करो इस पैरामीटर में भेजना है हमको, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में भेजना, किसी भी कंपोनेंट में, वो सारी चीज़ें हम लोग इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ से तो डेटा भेज दिया इसमें, करेक्ट। तो अभी पर्सन डॉट अभी मैं वो करूँगा तो ये मेरे पास डेटा आएगा नहीं, करेक्ट, क्योंकि मेरे को इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो जो भी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट जेएस क्या करता है कि तुमने जो ये डेटा भेज रहे हो ना, बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करता है कि इसके यहाँ पे भेजता है, किसी कोई भी एक आर्गुमेंट पास कर दो। तो हम लोग रिएक्ट में क्या बोलते हैं, उसको प्रॉप्स बोलते हैं। यहाँ पे तुम कोई भी आर्गुमेंट पास कर सकते हो, ये डिपेंड तुम्हारे पे करता है, तुम कुछ भी ले लो। जब तुम यहाँ पे कॉलिंग के टाइम पे, इस कंपोनेंट के कॉलिंग टाइम पे कोई भी डेटा भेज रहे हो, तो हमेशा जो यहाँ पे आर्गुमेंट पास किए रहोगे वो उसके अंदर ही डेटा आएगा। ठीक है, और उस डेटा का हम लोग यूज करके
ये डायनेमिक डेटा आया। अब डायनेमिक डेटा का यूज करके हम लोग चाहो तो प्रॉप्स डॉट एज, प्रॉप्स डॉट नेम भेजा था, ठीक है, नेम। और यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं प्रॉप्स डॉट एज, ठीक है, इतना हटा दो, प्रॉप्स डॉट एच, ठीक है। मतलब तुमने जो डेटा भेजा वो यहाँ पे आया, इस प्रॉप्स आर्गुमेंट में आया, ठीक है। अब उस प्रॉप्स आर्गुमेंट का यूज करके यहाँ पे प्रॉप्स डॉट नेम और प्रॉप्स डॉट एज, ठीक है, उसका यूज करके हम लोग यूज कर सकते हैं। ये क्या है, यही नेम तो यहाँ पे भेजा था, यही नेम यही एज भेजा था, तो प्रॉप्स डॉट नेम प्रॉप्स डॉट एज, प्रॉप्स डॉट नेम प्रॉप्स डॉट एज, इस तरीके से मेरा आ जाएगा। अभी चलो मैं सेव करता हूँ इसको, ये सेव हो गया और ये सेव हो गया। अभी देखो, माई नेम इज साहिर एंड 28, माई नेम इज दिनकर 28, माई नेम इज प्रशांत 28, इस तरीके से, समझे, मतलब प्रॉप्स का किस तरीके से है। और सपोज करो ये मेरा फंक्शनल कंपोनेंट नहीं है, सपोज करो फॉर एग्जांपल ये क्लास कंपोनेंट है, ये पर्सन, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिस डॉट प्रॉप्स करना होगा, समझ रहे हो बात को, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, दिस, अगर मतलब क्लास कंपोनेंट से क्लास कंपोनेंट में डेटा भेज रहे हो, ये तो देखो ये क्लास कंपोनेंट है, करेक्ट। इस क्लास कंपोनेंट से अगर सपोज करो ये पर्सन कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट ना होता, अगर ये क्लास कंपोनेंट होता, ठीक है, तो हमको उसको यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हमको दिस का करना पड़ता। लेकिन ये अपने पास फंक्शनल कंपोनेंट है तो हमको दिस का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मतलब ये चीज़ें दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है, क्लास से क्लास में अगर डेटा भेजे तो किस तरीके से हम उसको एक्सेस करेंगे। और एक चीज़ और, देखो जैसे मैं लास्ट वीडियो में मैं बता रहा था कि हम लोग पर्सन को इस तरीके से भी कर सकते हैं कॉल, या फिर इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, स्लैश पर्सन, करेक्ट, हम इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं। और सपोज करो इसके बीच में तुम कुछ रैप करना चाहते हो, ठीक है, रैप मतलब कुछ भी तुम कंटेंट लिखते हो, जैसे हम लोग लिखते हैं ना H1 टैग H2 टैग के बीच में कुछ भी, इसी तरीके से अपन लोग कंपोनेंट के बीच में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सपोज माई क्या माई सपोज स्कूल नेम, ठीक है, माई स्कूल नेम इज सपोज चाचा नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज गोविंद नगर कानपुर, सपोज करो। मैंने यहीं से एक्चुअली अपने स्कूलिंग की थी, ठीक है। तो ये सपोज करो मतलब कुछ भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, कुछ भी आप डाल सकते हो, आप जो इसको जो कुछ भी डालना है, मेरा मतलब मेरा मोटिव ये है कि आप इसको कुछ डाल रहे हो तो आप सपोज करो इसको भी तो आपको रेंडर करना, आप सपोज करो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, वो मेरे पास ये आया ही नहीं, करेक्ट, ये मेरे पास आया ही नहीं, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि ये चीज भी मेरा रेंडर करे, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को भी लिखना पड़ेगा। अभी देखो हम रिटर्न कर रहे थे, इसको हमने एक लाइन में ही लिख दिया, करेक्ट, क्योंकि मेरे पास एक लाइन का वो था। लेकिन हम लोग रिटर्न ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, इसको ऐसे कर दो, ठीक है, और सपोज मल्टीपल लाइंस का रिटर्न मेरे को करना है तो ठीक है, तो हम लोग को ऐसे करना ही पड़ेगा, ठीक है, वरना ये रिटर्न नहीं होगा। अ, उसके बाद से यहाँ पे सॉरी, मतलब एक हम लोग जिसे बताया था ना, JSX हमेशा किसी एक उसके अंदर होता है, मतलब टॉप लेवल के कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, स्लैश, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा लो पूरा, कहाँ है, यहाँ तक, अरे कंट्रोल X, ठीक है, इसको हटा लो, यहाँ पे डिव दो बार हो गया, सॉरी, इसको हम लोग यहाँ पे डाल दें, ठीक है। अभी इसको सेव करो, ठीक है, अपनी तो पुराना है, ठीक है, अभी तो एक अपने पास है, इसको एंटर मारो तब थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है, इसको भी एंटर मारो, ठीक है। अभी मेरे पास एक एलिमेंट था तो हम लोग इसका कर दिया। अब सपोज को इसी में मेरे को मल्टीपल एलिमेंट्स दिखाना है तो हम लोग को उसको एक किसी रूट लेवल के डीप में हम लोग को इसको स्टोर करना ही होगा, मतलब उसी के अंदर हम लोग को रैप करना ही होगा जितने अगर वो करना चाहते हो। और अब देखो, अब हमको इस चीज को दिखाना है, यहाँ पे जो मैंने पर्सन कंपोनेंट को रैप करके जो मैं उसके बीच में जो डेटा भेज रहा हूँ उसको दिखाना है, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए अपन लोग को यहाँ पे
कैसे करना पड़ेगा? सपोज करो मैं उसको पैराग्राफ में ही दिखाता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखाता हूँ, ठीक है? ठीक है, पैराग्राफ में ही दिखा रहा हूँ, तो हमको कैसे करना पड़ेगा? ये मेरे पास वो आर्गुमेंट तो मेरा प्रॉप्स में ही आएगा, ठीक है? लेकिन हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रॉप्स डॉट, सॉरी, हम लोग बस तो वो तो उसमें आ रहा है डेटा, मतलब डायनेमिक डेटा ही है वो, क्योंकि हम लोग दूसरी जगह से भेज रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग को प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रेन, ये अगर आप करते हो तो ये देखो, माई स्कूल नेम इज चाचन स्मारक इंटर कॉलेज। मतलब अब जो तुमने रैप किया है, जिस कंपोनेंट के लिए, मैंने सिर्फ इसके लिए रैप किया था, ये पहले कंपोनेंट के लिए, जब मेरा फर्स्ट टाइम वाला कॉल हो रहा है, तो इसके लिए, तो यहाँ पे इसका ये आया, उसके नीचे ये दे रहा है। दूसरे दूसरे के लिए हमने नहीं किया है, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे दूसरे के लिए हम लोगों ने ये नहीं किया है, नहीं पास किया है। हम लोग इस तरीके से कॉल कर रहे हैं, हम लोग रैप नहीं कर रहे हैं कोई चीज़ इसके अंदर, इसलिए उस तरीके से कॉल हो। देखो इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, तुम्हें पता चलेगा। हम लोग को हमेशा डिबग करने के लिए इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है? और अपन लोग चलते हैं यहाँ पे, ठीक है? इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, ठीक है? और इंस्पेक्ट, यहाँ पे क्लिक करो, इंस्पेक्ट होगा। उसके बाद से ये देखो क्या है, ये कहाँ पे है मेरा, ये div ऐप, ऐप के अंदर h1, सॉरी, यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये देखो, इस डिव के अंदर, एक डिव के अंदर, एक तो एक ऊपर का जो है, माय नेम इज साहिर, माय एज इज समथिंग, उस डिव के अंदर यहाँ पे ये रैप हुआ है, जो चीज़ हम लोग करना चाहते थे। दूसरे 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 चीज़ के लिए देखो तो ये एम्प्टी होगा, एक ही डिव होगा, उसके उसके नीचे कुछ नहीं होगा। ये देखो ये एम्प्टी है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग उसके लिए उस तरीके से कॉल नहीं किए थे। मतलब समझ रहे हो ना? यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्लैश पर्सन उस तरीके से कॉल नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे सारे में एम्प्टी आएगा। लेकिन इसमें देखो यहाँ पे डेटा आ रहा है जो हम पास किए थे, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।